अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ कृष्ण। अरिष्टासुर, अरिष्टासुर, तुम्हारा इतना साहस कि तुम श्री कृष्ण पर आक्रमण करो। तुम मेरे दिए गए वरदान का दुरुपयोग कर रहे हो अरिष्टासुर। अभी इसी क्षण रुक जाओ, ये तुम्हारे गुरु का आदेश है। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? जैसा मुझे उचित लगेगा मैं अपनी शक्तियों का वैसा उपयोग करूंगा और इस क्षण मुझे इस कृष्ण का वध करना है। अरिष्टासुर ने अपने पिछले जन्म से कुछ नहीं सीखा, ये तो मैं समझ गई हूँ। उसे ये बैल रूप और असुर जन्म इसलिए मिला है क्योंकि उसने पिछले जन्म में ब्राह्मण वर तंतु के रूप में बृहस्पति का अपमान किया था। मुझे सारी शक्तियां प्राप्त हो गई है और अब मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आपकी भी नहीं। और इस जन्म में अरिष्टासुर वही भूल कर रहा है। अपने गुरु बृहस्पति जिनके आशीर्वाद से उसे अपनी शक्तियां मिली है, उन्हीं की बात अनसुनी कर कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर रहा है। महादेव, अब आपको कृष्ण की सहायता करनी ही चाहिए। नहीं गौरी, अभी इस प्रकरण में मेरे हस्तक्षेप का समय नहीं आया है। परंतु हाँ, यदि मेरे आराध्य मुझे बुलाएंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा उनकी सहायता हेतु। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पराजित कर सकते हो? कदापि नहीं कृष्ण। मेरे पास एक ऐसा गुरु मंत्र है जिसका तुम्हारे पास कोई तोड़ नहीं होगा। तो करो उस गुरु मंत्र का उपयोग। आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि विजय किसकी होती है, तुम्हारे अहंकार की या मेरे कर्म की। कुछ करिए देवगुरु, अरिष्टासुर को रोकिए आपका गुरु मंत्र पढ़ने से। मुझे क्षमा करें देवी राधा, किंतु ऐसा करना मेरे नियंत्रण में नहीं है। ओम भ्राम पुनः प्रयास करता हूँ। ओम भ्रम ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मैं स्मरण नहीं कर पा रहा उस गुरु मंत्र को? क्या हुआ, तुम्हें गुरु मंत्र स्मरण नहीं है? ये क्या माया रची है तुमने मुझ पे कृष्ण? इसमें मेरी माया नहीं है, तुम्हारे कर्म है जो इस क्षण के लिए उत्तरदायी है, जो तुम अपने गुरु का गुरु मंत्र स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। और इसका कारण एक ही है, जिनसे तुम्हें यह शिक्षा प्राप्त हुई उसी गुरु के प्रति तुम्हारे मन में सम्मान नहीं है। तुमने उसी गुरु का अपमान कर दिया। और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये पिछले जन्म में भी हुआ था जब तुम वरतंतु थे। तुम्हें कभी इस वर का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे मन में महत्व गुरु का नहीं है, बस उस वरदान का है जो उनसे मिला। और इसीलिए तुम चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाओ, तुम्हारे इस अहंकार के कारण तुम सबसे अधिक दुर्बल हो। अब तुमने अपने कर्म कर दिए हैं, समय आ गया है इन कर्मों का फल भोगने का अरिष्टासुर। पुण्य पाप मोह त्याग भय विना सर्वनाश हो अधर्म।
बहुत बड़ी भूल हो गई गुरुदेव। मुझे कदापि आपका अपमान नहीं करना चाहिए था, ना ही अपनी शक्तियों का अहंकार करना चाहिए था। क्षमा कर दीजिए मुझे। यदि तुम्हें अपनी भूल का पश्चाताप है तब भी मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, अपितु श्री कृष्ण कर सकते हैं। अब तक मुझे मेरे गुरु का कोई बोल नहीं था श्री कृष्ण। मैंने देव गुरु बृहस्पति के वर को अब तक अपने लाभ के लिए प्रयोग किया। गुरु वो नहीं जो ज्ञान दे, वो भी है जो आपकी भूल को सही करे और आपको सही मार्ग पर ले आए। आपने मुझे मेरी भूल का आभास कराया है, इसलिए आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ श्री कृष्ण। आज तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ है, तुमने अपनी भूल को स्वीकारा है और इसलिए आज से तुम अपने पिछले जन्म और इस जन्म के दुष्कर्मों से मुक्त हो। अब जब तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो मेरा यह उत्तरदायित्व है कि तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान का आभास करवाऊं, और वो ये है कि गुरु ईश्वर समान होता है। इस गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु का अपमान अर्थात ज्ञान का अपमान। सदैव गुरु का सम्मान करोगे, कर्मों में ही नहीं ये सम्मान यदि मन में भी हो तो जीवन सफल होगा। किंतु यदि उसी गुरु का अपमान करोगे तो ब्राह्मण होने के पश्चात भी तुम्हें असुर का जन्म प्राप्त हो सकता है, और ठीक वही तुम्हारे साथ हुआ है। हे महादेव, यदि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं तो हमें कोई तो संकेत दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली जीजी। इसका अर्थ यह है कि उस असुर का संकट टल गया है। हमारे कान्हा, बलराम, राधा सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है कीर्तिदा। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया मित्र। हे भगवान, कोटि कोटि धन्यवाद। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है कि अब मेरा लल्ला घर लौट आएगा। इतने तनिक से समय में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने वर्षों से अपने कान्हा को नहीं देखा। और मेरे मन से भी ये बोझ उतर जाएगा कि मैंने बिना किसी कारण राधा और कान्हा को वनवास भेज दिया। मैं तब दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कान्हा और बलराम शीघ्र आएंगे। मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि कान्हा और बलराम को कुछ नहीं होगा। मेरी राधा रानी जो उनके साथ है। मेरे कान्हा के घर आते ही मैं उसे अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी। हम सब कान्हा, राधा, बलराम इन सब के आने की तैयारी करते हैं। चलो चलो कीर्तिदा। वाह 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 वाह, अति उत्तम। तुम दोनों ने तो यहाँ रहने की कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये कुटिया इतनी अच्छी बनाई है।
किंतु अच्छी बात यह कि इस घर में रुकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। चलो अच्छा है, अब शीघ्र वृंदावन चलते हैं। वहाँ मैया, बाबा, अष्ट सखियां, समस्त गांव वाले कितनी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो आओ। नहीं राम, अभी वृंदावन जाने का समय नहीं आया है। कुछ समय के लिए हमें यहीं इसी कुटिया में रहना होगा। किंतु क्यों कान्हा, अब तो उस अरिष्टासुर का भी अंत हो गया है, और तो और गांव वालों को भी इस बात का आभास हो चुका है कि उनसे भूल हुई है तुम्हें दंडित करके। तो अब यहाँ रुकने का क्या तात्पर्य है? घर चलने में समस्या क्या है? जिस कारण से वृंदावन को छोड़कर मैं यहाँ आया था, उसमें से अभी एक ही कार्य हुआ है, अरिष्टासुर की मुक्ति। दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य अभी शेष है। कौन सा कार्य? वृंदावन वासियों को उचित अनुचित, धर्म अधर्म का अर्थ समझाने के लिए। यही कारण है ना कृष्ण? अब जाइए राम, अब जाइए और मैया का विशेष ध्यान रखें। अब जानते हैं कि ये बात सुनकर सबसे अधिक दुखी कौन होने वाला है। ठीक है कान्हा, किंतु तुम दोनों अपना ध्यान रखना। अवश्य ध्यान रखेंगे राम, चिंता मत कीजिए। जाइए। अब क्या करना है कृष्ण? अब मुझे लगता है हमें अपना कार्य आरंभ कर देना चाहिए। शीघ्र आओ, बहुत सारे कार्य हैं। प्राप्ति, बस एक बार मुझे उस कृष्ण की मृत्यु की सूचना मिल जाए, मैं पूरी मथुरा में एक विशाल उत्सव करूंगा। ऐसा उत्सव जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मथुरा में कृष्ण की मृत्यु का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। बस अब अक्रूर आकर वो शुभ समाचार हमें दे दे। अक्रूर, तुम्हारा मुख देखकर यह प्रतीत होता है कि तुम वो समाचार लेकर नहीं आए जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। मुझे क्षमा करें महाराज, किंतु अरिष्टासुर का कोई पता नहीं है। हमारे रक्षकों ने उसे बहुत ढूंढा, अंत में जहां उसे कृष्ण के साथ देखा था, किंतु उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा। क्या इसका अर्थ है कि उसका भी बकासुर की भांति अंत हो गया? महाराज, मुझे इतना ज्ञात नहीं, क्योंकि ना केवल अरिष्टासुर किंतु राधा और कृष्ण भी नहीं दिखाई दिए। हमारे रक्षकों ने केवल बलराम को वृंदावन जाते देखा है। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि अरिष्टासुर वीर गति को प्राप्त होते होते उसने कृष्ण का अंत कर दिया हो। बस एक बार उस कृष्ण की मृत्यु की पुष्टि हो जाए। अक्रूर, कृष्ण के घर पर दृष्टि रखो। जी महाराज, आज्ञा दीजिए। बस एक बार मेरे परम शत्रु कृष्ण की मृत्यु की पुष्टि हो जाए, फिर मथुरा में ऐसा धूमधाम से उत्सव बनेगा और उस वृंदावन में मातम ही मातम छाएगा। काकी, चक्के बताइए ना, खीर कैसी बनी है? ये तो बहुत ही अच्छी बनी है। अब तुम सब सखियां मिलकर इसे खिलाना कान्हा और राधा को। बलराम दाऊ आ गए। बलराम, बलराम वहीं रुक जा। तुम सबके भीतर आने से पहले मुझे तुम्हारी आरती उतारनी है। मैं नहीं चाहती कि अब किसी की भी कुदृष्टि पड़े मेरे बच्चों पर। एक क्षण मेरी बात तो सुन लीजिए मैया।
अरे हाँ बाबा, बता देना जो भी बताना है, पर आरती की थाली तो लाने दे। कान्हा और राधा नहीं लौटे हैं मैया। हे ईश्वर, मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं कि श्री कृष्ण और अरिष्टासुर के युद्ध में क्या हुआ, किंतु मेरी यही प्रार्थना है कि श्री कृष्ण को कुछ ना हुआ हो, वो जहां भी रहे सुरक्षित रहे। जहां तक मुझे ज्ञात है, बस कृष्ण का विनाश हो गया है, अंत हो गया है इसका। बस मैं इस बात की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहा था। जिस दिन मैंने जो तुम्हें वचन दिया था भेंट देने का, उसका समय आ चुका है। दासियों, जी महाराज। जाओ, सबसे श्रेष्ठ रत्न, आभूषण और वस्त्र लेकर आओ महारानी हस्ती के लिए। हस्ती के कारण ही मेरी ये इतनी बड़ी विजय संभव हुई है। मैं हस्ती को आभास दिलाना चाहता हूं वो कितनी विशेष है मेरे लिए। बस यही आशा है कि महाराज कंस जो सोच रहे हैं कृष्णा की मृत्यु को लेकर, वो सत्य ना हो, कृष्णा सुरक्षित हो। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में कृष्ण? क्या करोगे इतनी सारी सूखी घास का? आने वाले समय की तैयारी कर रहा हूँ राधे। कैसी तैयारी? हमें बहुत सारे लोगों के रहने की व्यवस्था करनी है। बहुत सारे लोग? वो भी इस वन में? यहाँ तो दूर दूर तक कोई गांव ही नहीं है, यहाँ कौन आएगा? बहुत लोग आएंगे राधा। बहुत लोग? कितने लोग? उतने ही जितने समस्त वृंदावन में। क्या इतने सारे लोग? इसलिए कह रहा हूँ समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सबके लिए हमें स्थान सज्ज करना है। आओ। तुझे कान्हा ने कहा है ना ये व्यंग्य करने के लिए? वो अपनी मैया को सताना चाहता है ना? अभी बताती हूँ उसे, ऐसा कान मरोड़ूंगी अपनी मैया को सताना भूल जाएगा। कान्हा! मैया! सत्य में कान्हा और राधा नहीं लौटे हैं, मैं ही आया हूँ। कान्हा सत्य में नहीं लौटा? कान्हा और राधा नहीं लौटे हैं मैया। तुझे कान्हा ने कहा है ना ये व्यंग्य करने के लिए? अभी बताती हूँ मैं उसे, ऐसा कान मरोड़ूंगी अपनी मैया को सताना भूल जाएगा। कान्हा! मैया! सत्य में कान्हा और राधा नहीं लौटे हैं, मैं ही आया हूँ। कान्हा सत्य में नहीं लौटा? किंतु मैया, कान्हा और राधा सुरक्षित हैं और वो असुर बैर, उसका भी अंत हो चुका है, तो अब सब ठीक है, सब सुरक्षित है। हमें तो लगा अरिष्टासुर, राधा, कृष्ण तीनों लापता है, किंतु बलराम का तो कहना है अरिष्टासुर मारा गया। हमें शीघ्र अतिशीघ्र महाराज कंस को यह सूचित करना होगा। चलो। परंतु राधा और कान्हा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? कान्हा ने कहा है कि जब उसके मैया बाबा, उसी के वृंदावन वासियों ने उसे एक दंड दिया है, उस दंड को वो स्वयं समाप्त कैसे कर सकता है? अब न जाने कब लौटेगा मेरा कान्हा मेरे पास। जी जी, जी जी संभालिए अपने आप को।
मैं चाहती हूँ कि श्री कृष्ण ठीक हो, ये उपहार नहीं। ये सब यहाँ से लेकर जाइए, मुझे नहीं चाहिए ये सब। एक क्षण रुको। वैसे भी तुम इसके योग्य नहीं हो अस्थि, तो ये सब मैं ही ले लेती हूँ। दासियों, ये सब मेरे कक्ष में ले जाओ। किंतु महारानी, महाराज कंस ने तो कहा है ये महारानी अस्थि के लिए है। तुम मुझे बताओगी क्या करना है? जब मैंने कहा था कि ये सारे उपहार अस्थि को देना है, तो तुम्हारा इतना दुस्साहस कैसे हुआ इसे अपने कक्ष में ले जाने के लिए? कैसे? महाराज, महाराज, एक बुरी सूचना है महाराज। कृष्ण और राधा सुरक्षित हैं और अरिष्टासुर मारा गया महाराज। आज तो पराकाष्ठा हो गई परिश्रम की, अब तो विश्राम करना चाहिए। अच्छा, परिश्रम केवल तुम ही ने किया है, मैंने कोई सहयोग नहीं किया तुम्हारा इस कार्य में। नहीं नहीं, मेरा ऐसा मंतव्य है नहीं कि तुमने कोई परिश्रम नहीं किया। मेरा मंतव्य ये है कि मैंने अधिक परिश्रम किया। छोड़ो, तुमने इतना परिश्रम कर ही लिया है तो विश्राम कर लो तुम भी राधे। विश्राम सब कुछ बाद में, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे ये सब कार्य क्यों करवाया और कौन कौन लोग आने वाले हैं? क्या करूं मैं तुम्हारा राधे, क्या करूं मैं तुम्हारा, बताओ। हर क्षण तो यही कहती हो कि कृष्ण पता नहीं कब हम साथ में समय व्यतीत करेंगे, कब राधा कृष्ण एक साथ आएंगे। अब जब हम एकांत में हैं, जब समय मिला है, दूर दूर तक कोई नहीं है जो विघ्न बनकर आ सकता है, तो अब प्रेम की वर्षा के स्थान पे तुम्हें प्रश्नों की वर्षा करनी है। वाह! परंतु मैं तो केवल कुछ मत खाओ और तनिक देखो इस स्थान को। देखो कितने सुंदर पुष्प हैं, देखो कितना सुंदर वन है, कितना मनमोहक और सुंदर वातावरण है। इसका आनंद उठाओ ना। मैं यहाँ तुम्हारे लिए बांसुरी बजाऊंगा और तुम उसका आनंद उठाना। देखो जो कुछ भी हो, विधवा क्षण पुनः लौट कर नहीं आता। अब तुमसे तर्क वितर्क में कौन जीत सकता है भला? ठीक है, तुम जीते मैं हारी। अब अपनी बांसुरी निकालो और एक मधुर सी धुन छेड़ो। यहाँ नहीं, क्योंकि एक और सुंदर स्थान है जो वहां है। वहां जाकर इस सुंदर वन का आनंद उठाते हैं। तुम्हारे लिए ऐसी बांसुरी की धुन बजाऊंगा जो तुम्हारे मन को शांत चित्त कर देगी। ये कैसे हो सकता है? कैसे? हमारे रक्षकों ने केवल बलराम को वृंदावन लौटते देखा और उसने सबको ये सूचना दी है कि अरिष्टासुर का वध हो चुका है। देखा महाराज, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि ये सब उपहार इस अस्थि को मिले। व्यर्थ था इसका तप और इसकी प्रार्थना। इस हवन से केवल इसने आपका समय व्यर्थ किया है और इससे आप उस कृष्ण के वध पर भी ध्यान नहीं दे पाए। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, परंतु इस बार मैं अपनी इस भूल को दोहराऊंगा नहीं। अस्थि, अब तुम्हारे इस महल में कोई आवश्यकता नहीं। अब नहीं मुझे तुम्हारे तपस्या की आवश्यकता है और न ही प्रार्थना की। तो उस कृष्ण को ढूंढने का मार्ग मैं स्वयं निकालूंगा। उसके अंत करने का मार्ग मैं स्वयं निकालूंगा। कृष्ण की बांसुरी का ये संगीत उनकी नई लीला आरंभ होने का संकेत दे रहा है महादेव। हाँ गौरी, आराध्य ने बलराम से कहा तो था कि संपूर्ण वृंदावन वासियों को धर्म और कर्म का उचित मार्ग दिखाने का समय निकट है। ये उसी की तैयारी है।
और वैसे भी जब किसी कार्य का शुभारंभ स्वयं श्री कृष्ण के बांसुरी वादन से हो तो उससे जगत का उद्धार होना तो निश्चित ही है। आओ गौरी, हम भी आराध्य की बांसुरी के इस मधुर धुन का आनंद उठाते हुए देखें कि आराध्य की ये नई लीला अब क्या मोड़ लेगी। धर्म और कर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सर्वप्रथम सबको एक मार्ग पर लाना आवश्यक है और मेरी बांसुरी की धुन वही करेगी। वो गाना इतनी प्यारी धुन है। बल, नेत्र खोल लल्ला, उठ जा। मैया आप यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है? बस तनिक मन विचलित सा हो रहा है। क्या हुआ, ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस अकस्मात ही मुझे लगा जैसे मेरा कान्हा मेरा लाल बंसी बजा रहा हो। बलराम, मेरे कानों में निरंतर कान्हा की बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही है। इतनी दूर से कान्हा की बांसुरी की धुन मुझे सुनाई दे सकती है, किंतु मैया को कैसे सुनाई दे रही है? नहीं मैया, ये आपका प्रेम है कान्हा के प्रति मैया, और कुछ नहीं। आप कान्हा को इतना अधिक स्मरण कर रही हैं, इतना अधिक स्मरण कर रही हैं कि आपको ऐसा भ्रम होने लगा है। चिंता मत कीजिए, जाकर विश्राम कीजिए। नहीं बलराम, ये मेरा भ्रम नहीं है। कान्हा की पुकार मेरे कानों तक पहुंच रही है। एक माँ की मनोस्थिति तू नहीं समझेगा। तू तो बस मुझे मेरे कृष्ण तक ले चल। इस समय? हाँ, इसी समय। यदि कान्हा अपनी मैया से मिलने घर नहीं आ सकता तो उसकी मैया तो उसके पास जा सकती है ना? हाँ, जा तो सकती है, किंतु मैया प्रहर तो देखिए, रात्रि के इस प्रहर में हम अभी। बल, बातें बनाना बंद कर। या तो तू मुझे कान्हा के पास ले चल, अन्यथा मैं स्वयं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मैया, एक मिनट। मेरे होते हुए आपको वो अकेले जाना पड़े, मेरे होने का क्या लाभ है? आइए, मैं ही ले चलता हूँ आपको। बस शीघ्र से मिलकर आ जाएंगे। हाँ, एक कान्हा और उसकी लीलाएं, ना समय देखते हैं ना स्थान। एक क्या? अभी तो केवल एक स्वर बजा है, या कहूं एक अकेला आगे बढ़ रहा है, किंतु जब सभी सुर एक साथ आएंगे तभी तो सरगम बनेगी राधे। कान्हा की बांसुरी की धुन। यशोदा, ये यशोदा इतनी रात्रि को कहां चली गई? यशोदा, मर गए मैया। अब बाबा आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, किंतु मुझ पर बरस पड़ेंगे। रात्रि के इस पैर तुम दोनों कहां जा रहे हो? ओ बाबा, हम कान्हा से मिलने जा रहे हैं। मेरी विनती है आपसे, आप मुझे रोकिएगा मत। मेरे कानों में बार बार कान्हा की बांसुरी की धुन गूंज रही है और इसी कारणवश मैं स्वयं को उससे मिलने से नहीं रोक पा रही। कान्हा से मिलने की इच्छा तो मेरी भी है। मैं सोच रहा हूं कि मैं भी तुम दोनों के साथ ही चलता हूं। हाँ हाँ अवश्य बाबा,
चलिए ना, आइए। लो, दूसरा सुर भी जुड़ गया। जीजी, कीर्तिदा, आर्य, जीजी, कान्हा की बांसुरी की मीठी धुन हमें भी सुनाई दी। जीजी, हमें भी साथ ले चलिए ना। हाँ कीर्तिदा, चलो चलिए। अरे ये क्या कृष्ण, अभी तो कह रहे थे कि दूसरा सुर जुड़ा है, और अब अचानक से चौथा सुर कहाँ से आ गया? तीसरा कहाँ गया? कभी कभी एक से अधिक सुर एक साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा भी हुआ है, आगे भी हो सकता है। तुम और तुम्हारे तर्क, मैं तो तुम्हारा ये सरगम सुनकर अत्यंत आनंद में हूँ। बस तुम ऐसे ही सुर छेड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, और मैं मंत्रमुग्ध होकर इन्हें सुनती रहूंगी। इतनी रात्रि को तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? वो हम सबको कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है, तो यशोदा का कि हम सबसे रहा नहीं गया, इसलिए हम कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। इसलिए हम सब आपकी अनुमति लेने आए हैं। अच्छा, अनुमति लेने आए हैं। लो फिर अनुमति लो। ये अट्टहास किस लिए? इसीलिए क्योंकि जिस प्रकार तुम सभी कान्हा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही हो, उसी प्रकार हम सब भी हो रहे हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं। और सभी को एक जैसा आभास होना कितना विचित्र संयोग है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज कुछ विशेष होने वाला है। यहाँ समय व्यतीत करने से अच्छा है कि हम सभी साथ मिलकर कान्हा के पास जाएं। हाँ, चलो चलो चलो, आइए मेरे पीछे। चलो। 12। लगता है तुम्हारी इस अनोखी सरगम में कुछ और नए सुर जुड़ गए हैं, है ना? पर अभी तो कई सारे सुरों को एक साथ छेड़ने का समय आ गया है राधे। मित्र, ये संपूर्ण वृंदावन वासी कहाँ जा रहे हैं? चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं। आप सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? नंद जी, वृंदावन का हर वासी अपने कृष्ण को ढूंढने निकल पड़ा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी बांसुरी की धुन बार बार हमें पुकार रही है। ये धुन तो हम सभी को भी पुकार रही है। अब तो पूरा वृंदावन अपने कृष्ण को मिलने के लिए चलेगा। अब एक से हुए अनेक। कृष्ण की बांसुरी की धुन तो मैंने कई बार सुनी है, किंतु ये धुन अधिक ही मीठी लग रही है, क्योंकि आज की इस धुन में केवल प्रेम का ही नहीं, अपितु भक्ति का रस, वात्सल्य और करुणा का रस भी खुला हुआ है। ये असंख्य भाव ही तो हैं जो मेरे आराध्य को इतना विशेष बनाते हैं। वो सबके मन में कोई ना कोई भाव जगाकर उन्हें अपना बना ही लेते हैं।
बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कान्हा। मुझे और हम सभी वृंदावन वासियों को क्षमा कर दो कान्हा। मैंने ही तुम्हें दंड देकर यहाँ वनवास भेजा है कान्हा, और अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी भूल को सुधारूं। तो मेरी तुमसे विनती है कि तुम और राधा हम सभी वृंदावन वासियों के साथ वापस चलो, घर चलो कान्हा। हाँ कृष्ण, क्षमा कर दो, लौट चलो घर, वृंदावन तुम्हारे बिना सूना है। कृष्ण, तुम्हारी बांसुरी की धुन इस वन से कोसों दूर वृंदावन तक सुनाई दे रही थी। हम मंत्र मुग्ध होकर तुम्हारे ओर खींचे चले आए। हमारी विनती स्वीकार करो कृष्ण, घर चलो। हाँ कृष्ण, लौट चलो। घर चल लल्ला। मैं अवश्य वृंदावन लौटूंगा, किंतु उससे पूर्व आप सबको मुझे बताना होगा कि आपसे क्या भूल हुई थी। यदि आप इस प्रश्न का उचित उत्तर दे पाते हैं तो मैं वृंदावन लौटूंगा, अन्यथा नहीं।